मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एमबी पाटिल की मेहनत, इन्वेस्ट कर्नाटक की कामयाबी, राज्य की तकदीर बदलने का काम। माइक्रो फाइनेंस के टॉर्चर से बचाने नया कानून को गवर्नर की मिली मंजूरी। बड्डी का धंधा, गरीबों का खून पीने वाले का निकला खजाना। प्रेमिका को खुश रखने के लिए चोर बनने वाला आशिक अरेस्ट। चोरों का डर, हाथ में लाठी और डंडा लेकर मैदान में उतरी खुद महिलाएं। वक्फ बिल के खिलाफ हुबली में एसडीपीआई का प्रोटेस्ट। नौकरी के लिए झूठा मार्क्स कार्ड और नकली डिग्री का पर्दाफाश। बेंगलुरु में एयर शो, आसमान पर युद्ध विमानों का करतब। मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, आएगा भी तो जवाब नहीं दूंगा, एमएलए अतनाड़ का बयान। 7 नदियां, 3 डैम के बावजूद पानी को लेकर हाहाकार। अब खबरें विस्तार से। एमबी पाटिल की मेहनत, इन्वेस्ट कर्नाटका की कामयाबी, राज्य की तकदीर बदलने का काम। राज्य की राजधानी बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में 19 देशों के इन्वेस्टर का मेला। इन्वेस्ट कर्नाटक सरकार से हर तरह की बिजनेस करने वालों को सहूलत का भरोसा, जिसके लिए खुद इंडस्ट्रियल और उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने खुद विदेश पहुंच कर किया था बिजनेसमैन को इनवाइट। इसी का रिजल्ट कर्नाटक में नई बिजनेस पॉलिसी 2025 से 2030 5 वर्षों में 7,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 20 लाख नौकरियों का संकल्प, पिछड़े अजला और तालुका के लिए ज्यादा सरमायाकारी का प्रोजेक्ट। इन्वेस्ट कर्नाटक का तीसरा दिन भी रहा कामयाब। 1400 करोड़ के लिए ओल्वा का इन्वेस्टमेंट पर सीएम के साथ कमिटमेंट, नया इतिहास रचने की कगार पर। कर्नाटक में बिजनेस पॉलिसी सिर्फ राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए नया रोल मॉडल। एमबी पाटिल के नेतृत्व में इन्वेस्ट कर्नाटक बेहद कामयाब, राज्य की तकदीर बदलने का काम। इन्वेस्टर्स भी हैं इस मेहमान नवाजी से खुश। करोड़ों का इन्वेस्ट करने पर जाहिर की अपनी रजामंदी। सीएम के हाथों किया गया इन बिजनेसमैन का सम्मान, बेरोजगारों के लिए वरदान। तो राज्य की तरक्की के लिए भी ये प्रोग्राम किसी कारनामे से कम नहीं, कहा देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के अलावा राज्य के गवर्नर, सीएम, डिप्टी सीएम और एमबी पाटिल ने। माइक्रो फाइनेंस के टॉर्चर से बचाने नया कानून, गवर्नर की मिली मंजूरी। आए दिन राज्य में माइक्रो फाइनेंस का टॉर्चर, कर्ज वसूली को लेकर रिकवरी एजेंटों की मनमानी, लोग घर गांव के अलावा यहां तक के कुछ लोग दुनिया ही छोड़कर जाने के मामले सामने आने से सरकार की एंट्री के बाद कैबिनेट में जबरन वसूली, टॉर्चर पर रोक लगाने के लिए लेना पड़ा था बड़ा फैसला। माइक्रो फाइनेंस पर लगाम लगाने नए कानून को पास करने के फैसले को गवर्नर से मांगी गई थी मंजूरी, जिसको सिर्फ लोन लेने वालों की सुरक्षा बताकर देने वालों की सिक्योरिटी पर भी लाए कानून, जिसकी वजह से सरकार की सिफारिश को मानने से इनकार किया था पहले गवर्नर ने, जिसके बाद एक और बार सिफारिश की थी सरकार ने। इस पर गवर्नर ने कई शर्तों के साथ मंजूरी दी है। माइक्रो फाइनेंस के टॉर्चर पर अब से होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। बड्डी का धंधा, गरीबों का खून पीने वाले का निकला खजाना। गदग जिला बेटगेरी में बड्डी का धंधा, गरीबों का खून पीने वाले यल्लप्पा के घर पुलिस की रेड। 4 करोड़ 90 लाख रुपयों के नोटों के बंडल, 992 ग्राम सोने के जेवरात, ब्लैंक बॉन्ड, चेक, करोड़ों की जायदाद, जिस्म पर सोना ही सोना। कई सालों से गैरकानूनी बड्डी का धंधा करने वाले की जायदाद और अय्याशी के साथ लाखों कीमत की शराब, बाहर से पत्थरों का घर, अंदर जहां हाथ रखो रुपया और जेवरात, मानो कोई घर नहीं कुबेर का हो खजाना। पुलिस ने रेड करके तमाम रुपयों, जेवरात, 606 बॉन्ड पेपर और चेक सीज करके यल्लप्पा के साथ 5 लोगों को
किया है गिरफ्तार और ज्यादा तलाशी में जुटी गदग जिला पुलिस। इसके जुल्म का शिकार हुए लोगों की शिकायत के बाद इस मामले की पूरी जानकारी दी गदग जिला एसपी BS न्यामगौड़ा। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेमिका को खुश रखने के लिए चोर बनने वाला प्रेमी अरेस्ट। चिकबल्लापुर गुड़ी बंडे पुलिस थाना लिमिट में अनोखा मामला। 6 घरों में चोरी की वारदात। मामले की गुत्थी सुलझाने वाली पुलिस खुद हैरान। 152 ग्राम सोने के जेवरात, 496 ग्राम चांदी और 12 बाइक्स चुराने वाला चोर निकला लड़की का आशिक। माशूका की जरूरतों को पूरा करने चोरी को ही बना लिया था अपना धंधा। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान प्यार के लिए चोरी करने का गुनाह कबूल किया है गिरफ्तार चोर नागेंद्र ने। चोरी का डर, हाथ में लाठी और डंडा लेकर मैदान में उतरी महिलाएं। बागलकोट जिला मुधोल के जयनगर में चोरों का डर, CCTV में कैद चोरी की वारदातों के नज़ारे। घरों में हो रही चोरियों से सावधान इलाके के लोग और महिलाएं। पुलिस के साथ साथ खुद हाथों में लाठी और डंडा। रात भर इलाके में घरों की रखवाली, जागते रहो का नज़ारा। नारी शक्ति और दुर्गा का अवतार। चोरों के खिलाफ खुद मैदान में उतरकर महिलाओं ने है मोर्चा संभाला। वक्फ बिल के खिलाफ हुबली में SDPI का प्रोटेस्ट। वक्फ बचाओ देश बचाओ संविधान बचाओ। वक्फ अमेंडमेंट बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी JPC ने की है रिपोर्ट पेश। स्पीकर ने दी है तलाफी, नोट भी शामिल करने की जानकारी। JPC की रिपोर्ट के खिलाफ हुबली, बीजापुर, गुलबर्गा में SDPI की हड़ताल। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल हटाओ देश बचाओ के नारे देकर अपना विरोध दर्ज करवाया SDPI के कारकुनों ने। नौकरी के लिए झूठा मार्क्स कार्ड और नकली डिग्री का पर्दाफाश। मशहूर मैसूर यूनिवर्सिटी में भी नकली डिग्री और झूठी मार्क्स कार्ड का धंधा। ऐसा ही एक मामला मंडिया के निर्मित केंद्र में योजना निर्देशक पोस्ट के दौरान बाहर आया। नकली मार्क्स कार्ड और डिग्री सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी हासिल करने का सच। नौकरी के लिए डॉक्यूमेंट्स देकर फंस गया चालाक उम्मीदवार। बेंगलुरु का रहने वाला विनोद नामी व्यक्ति पिछले 5 साल से बेंगलुरु के ग्रामीण जिला के निर्मित केंद्र में नौकरी, अब मंडिया के निर्मित केंद्र में योजना डायरेक्टर के पोस्ट के लिए नकली एमटेक इन सिविल इंजीनियर का मार्क्स कार्ड DC ऑफिस में सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया था मैसूर यूनिवर्सिटी, जहां पर हुआ इस जालसाजी का पर्दाफाश, जिसके बाद विनोद पर FIR दर्ज किया है नकली मार्क्स कार्ड और झूठी डिग्री के खिलाफ। बेंगलुरु में एयर शो, आसमान पर युद्ध विमानों का करतब। बेंगलुरु के यलहंका में चल रहे एरो इंडिया शो आज आखिरी दिन। युद्ध विमानों का आसमान में रोमांचक प्रदर्शन दिल जीत लिया। एयर शो ने लोगों का आसमान पर करतब तो जमीन पर ट्रैफिक जाम। लाखों लोग बने इस एयर इंडिया शो के गवाह। इंडिया की नई ताकत, आसमान से देश की रखवाली करने वाले इन जांबाज सिपाहियों को किया जमीन पर खड़े होकर सलाम। मेरा भारत महान। मुझे कोई नोटिस नहीं आया, आएगा भी तो जवाब नहीं दूंगा। एमएलए यत्नाल को बीजेपी की डिसिप्लिनरी कमेटी से नोटिस देने की बात। 72 घंटे में जवाब देने का एमएलए यत्नाल को नोटिस। पार्टी को डैमेज करने का यत्नाल पर आरोप। कल आखिरी दिन जवाब देने का। यत्नाल के पास मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, नोटिस दिया भी गया है तो जवाब नहीं देने वाला। बीजेपी के बागी नेता एमएलए यत्नाल का दोहरा बयान। क्या यत्नाल की बढ़ेंगी मुश्किलें या देंगे हाईकमान के नोटिस का यत्नाल जवाब? बड़ा दिलचस्प होगा ये इंतजार। 7 नदियां 3 डैम के बावजूद पानी को लेकर हाहाकार। अभी ठंडी का मौसम खत्म भी नहीं हुआ, गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। इससे पहले ही पानी का हाहाकार शुरू हो चुका है। राज्य के कई जिलों में, कोलार में पीने के पानी के यूनिट्स खराब हो चुके हैं, तो बेलगाम के मजगांव, जहां 7 नदियां 3 डैम होने के बावजूद पीने के पानी को लेकर चिंताजनक हालात। 10 से 15 दिन में एक मर्तबा पानी। मीलों सफ़र करके पानी भरने पर लोग मजबूर। हाथों में खाली मटकियां लेकर पानी के लिए तरसते लोगों का इन इलाकों में हर तरफ नज़ारा। पानी को लेकर परेशान हैं यहाँ के लोग। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।